नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने YouTube चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि हम इंग्लिश सीखेंगे। क्या सीखेंगे बेटा? इंग्लिश। और ऐसी इंग्लिश सिखाऊंगा, ऐसी इंग्लिश सिखाऊंगा, कहना क्या, समझ रहे हो ना आप? इतने प्रेम से सिखाऊंगा कि पूछो मत। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, समझ चीज़ सबके आती है बेटा जी, समझ सबके आती है, लेकिन जो रिवीजन है ना, वो रिवीजन नहीं होगा ना, तब तक बेटा याद नहीं होगा कुछ भी। तो रिवीजन जरूर करना है, जो क्लास पढ़नी है उसका रिवीजन करना है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है टेंस। और टेंस में सबसे, क्योंकि टेंस बेसिक नीड है, सबसे बेसिक चीज़ क्या है? टेंस ही है। क्या है बेटा जी? टेंस। अरे चल जा भाई, सही से। टेंस के बिना आप कोई भी इंग्लिश सीख नहीं सकते। इंग्लिश का कोई भी वाक्य आप सीख ही नहीं सकते। ये चल नहीं रहा है यहाँ पे। एक मिनट बेटा। एक मिनट थोड़ा। हाँ ठीक है, अब चल रहा है। टेंस हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? टेंस। क्या नाम है बेटा? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? टेंस का मतलब होता है क्रिया। क्या मतलब होता है? क्रिया। पीछे का ज्ञान है उसको आप छोड़ दीजिए, मैं जैसे करा रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए। अभी मैं देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस कराऊंगा, आप कहोगे इतना ही नहीं होता है, लंबा होता है। अरे मुझे सब पता है बेटा, अभी आपके लिए कितना सफिशिएंट है वो मुझे पता है, ठीक है ना? तो टेंस का मतलब होता है क्रिया। क्या मतलब होता है? क्रिया। और क्रिया का जो बदला रूप है, कहीं पे कुछ क्रिया होती है, कहीं पे कुछ क्रिया होती है, तो अलग अलग क्रिया होती है। तो टेंस का मतलब होता है क्रिया का बदला रूप, जो हमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्थिति का बोध कराता है, वही क्या होता है बेटा? टेंस कहलाता है। वर्ब का मतलब सीधा सा क्या है? टेंस है। और टेंस का मतलब क्या है? वर्ब है। टेंस ही वर्ब है, वर्ब ही टेंस है। समझ गए? बस इतना ही है, और कुछ नहीं है। ये इतना समझ आ गया तो समझ लो टेंस समझ आ गया। जैसे अब आगे क्या दिया है? जैसे राम ईट्स ए मैंगो, कि राम ईट्स ए मैंगो। दूसरा क्या दिया है? राम इज ईटिंग ए मैंगो। यहाँ पे राम है, यहाँ पर ए मैंगो है। तो भाई अगले में भी तो राम और ए मैंगो है। अरे अगले में क्यों? इसमें भी राम हैज़ ईटन ए मैंगो दिया है, तो इसमें भी तो राम है, इसमें भी तो मैंगो है। अरे इसमें क्यों भाई? इसमें देख, राम एट ए मैंगो, इसमें भी तो राम है, इसमें भी ए मैंगो है। तो कहने का मतलब मेरे मेरे प्यारे बच्चों की राम और ए मैंगो से हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा टेंस है। इसका पता हमें वर्ब से चलेगा, जो ईट्स है, जो इज ईटिंग है, जो हैज ईटन है, जो एट है। इनसे हमें पता चलेगा कि कौन सा वाक्य है। तो हम कह सकते हैं कि टेंस इज नथिंग बट ओनली, कि टेंस कुछ नहीं है, केवल क्या है? टेंस इज ओनली वर्ब। टेंस केवल और केवल वर्ब है। जैसे पहला वाक्य है बेटा, ये वाक्य, इसमें कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस यानी पांचवी फॉर्म आई है। और इज ईटिंग, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस। हैज ईटन, ये प्रेजेंट परफेक्ट। और एट, ये सेकंड फॉर्म आई है बेटा जी, यानी पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। देखो यहाँ सभी जगह सब्जेक्ट राम व ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, लेकिन प्रत्येक वाक्य में टेंस अलग अलग है, जिसका कारण है क्रिया, यानी टेंस का मतलब ही क्रिया है। ये सभी चीज़ें देखो मैंने आपके सुविधा के लिए लिख दी है इसमें, क्योंकि आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा तो आप आसानी से समझ जाओगे, है ना? मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उनको भी लिख दिया देखो। अतः बिना किसी क्रिया के हम किसी भी टेंस को बता ही नहीं सकते। कितनी अच्छी बात कही है कि, देखो एक मिनट चेंज करता हूँ मैं, कि अतः बिना किसी क्रिया के, किसके? क्रिया के, हम किसी भी टेंस को बता ही नहीं सकते। यानी टेंस बताने के लिए हमारे पास क्या होना अति अनिवार्य है? क्रिया होना अनिवार्य है बेटा जी। बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनता। ऑब्जेक्ट नहीं है आपके तो चल जाएगा, लेकिन क्रिया होनी जरूरी है। समझ गए? जैसे बर्ड्स फ्लाई, कि पक्षी उड़ते हैं बेटा जी, BIRDS, बर्ड्स फ्लाई। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं। फिर भी ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है, क्योंकि इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है। तो बर्ड्स फ्लाई यानी पक्षी उड़ते हैं, तो क्रिया कर्ता की स्थिति की का बोध कराए, वहाँ क्या है? टेंस है। आगे देखो, कुल 12 टेंस होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 12। लेकिन मुख्य तौर पर 3 टेंस होते हैं बेटा जी। कितने टेंस होते हैं? 3, जिनको चार चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है बेटा जी? चार चार भागों में बांटा जाता है। पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस बेटा,
कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट टेंस। थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैनेज कीजिएगा बच्चा। प्रेजेंट टेंस। दूसरा बेटा पास्ट टेंस, और तीसरा बेटा फ्यूचर टेंस। अब ज़्यादा ज्ञान, इतना नॉलेजेबल नहीं बनना है कि सर आजकल तो टेंस 2 ही बताते। मुझे भी पता है बेटा, टेंस 2 बताते हैं आजकल, लेकिन उसमें पढ़ना ही नहीं है अपने को बस इंग्लिश सीखनी है। और इंग्लिश सीखनी है तो आपको यही ध्यान रखना है कि टेंस 3 ही है बस। ज़्यादा होशियार बनना ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ टीचर्स कहते हैं कि टेंस 2 होते हैं, मुझे भी पता है कौन कौन से फ्यूचर को टेंस नहीं मानते, लेकिन आपको सारा ध्यान दूर रख देना है। ज्ञान जो अपना पिछला नॉलेज है उसको रख दो, और ध्यान इतना ही दो कि नरेंद्र जी क्या पढ़ा रहे वही पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आगे देखो, बात करते हैं, चेंज कर लेता हूँ फिर से। अतः कुल 12 टेंस होते हैं और 3 मुख्य हैं। कुल 12 कौन कौन से होंगे? अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में कौन कौन से आएंगे? प्रेजेंट वही 4 होते हैं। सिंपल होता है, कौन कौन सा होता है बेटा? सिंपल होता है, कंटिन्यूस होता है बेटा, और परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये नाम तो याद करने पड़ेंगे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। पहला तो सिंपल हो गया, दूसरा कंटिन्यूस हो गया, तीसरा परफेक्ट हो गया, और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यही आगे पास्ट में आ जाते हैं, पास्ट में भी यही आ जाते हैं। कलर बढ़िया नहीं लगा मुझे। यही पास्ट में आ जाते हैं कि पास्ट में पास्ट सिंपल हो जाता है, वही कंटिन्यूस होता है 2 नंबर, और 3 नंबर वही परफेक्ट हो जाता है, और 4 नंबर वही परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाता है बेटा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और अब फ्यूचर में क्या हो गया? फ्यूचर में यही हो जाएगा बेटा। फ्यूचर में भी देखो यही हो जाएगा। ये वापस कलर चेंज करते हैं हम, ये होगा वाइट तो नहीं होगा, ब्लैक करते हैं। फ्यूचर सिंपल होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस होगा बेटा, और फिर फ्यूचर परफेक्ट होगा बेटा, और फिर कौन सा होगा बेटा? फिर होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहला सिंपल है बेटा, फिर कंटिन्यूस है, फिर परफेक्ट है, और फिर अपने परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो ये हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के टोटल 12 टेंस हो गए बेटा। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सबसे की पॉइंट है बेटा जी, आज की क्लास के सबसे की पॉइंट ये आप, कि प्रेजेंट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोई मतलब नहीं होता है। मैंने कह दिया टेंस का मतलब बेटा क्रिया है, और क्रिया की अगर आपको फर्स्ट फॉर्म मिल रही है बेटा जी, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो वो प्रेजेंट टेंस है। कोई सा भी वाक्य दिया जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। कोई टीचर नहीं बताएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो इज है, एम है, और जो बेटा आर है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ठीक है। इतना शानदार बताऊंगा, देखते रहना आप। जैसे हेव है बेटा, हेव है, वो भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है बेटा। हेव होती है, वो भी फर्स्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट में आती है ना हेव, है ना। हाँ, तो डू है बेटा, देखो डू, डज, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, लेकिन ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। समझ रहे हो ना? इतना शानदार बताऊंगा, देखना कि प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे बेटा दिया है, और पास्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। समझ रहे हो? तो प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म। तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि जो वाज है बेटा, वाज वर, ये क्या है? सेकंड फॉर्म है, वाज वर। और या फिर हेड है, हेड आता है ना बेटा, ट्रेविस हेड नहीं बेटा, ये हेड, ये हेड क्या है? ये सेकंड फॉर्म है। समझ रहे हो आप बेटा? अब डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? डिड। तो ये भी क्या है बेटा? क्या है बेटा? ये भी डिड भी पास्ट टेंस है। तो सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट, और फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट, या पांचवी फॉर्म बोल सकते हैं जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाए। जैसे ईट है बेटा, तो इसमें एस जोड़ दिया, ईट्स, ये पांचवी फॉर्म बन गई। तो ये क्या है? ये भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वह फ्यूचर टेंस का मतलब होता है, फ्यूचर टेंस का मतलब बेटा देखो सब पूरा टेंस इसमें हो गया, कि फ्यूचर टेंस का मतलब होता है विल सेल। और विल सेल क्या है? विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा जी विल सेल के साथ में? देखो विल और सेल होते हैं ना बेटा, क्या? विल और शेल, वो क्या होते हैं बेटा? मॉडल होते हैं। क्या होते हैं? मॉडल। और नीचे दिया भी है देखो, विल और सेल मॉडल वर्ब्स है। विल सेल क्या है बेटा? मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। विल और सेल क्या है? मॉडल वर्ब्स है। और नीचे दिया है देखो, हर एक चीज़ लिखी, आपको कुछ लिखना ही नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ये नोट्स है ना, इनको अभी मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल देना, मैं उन पर व्हाट्सअप कर दूंगा बेटा जी। बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको, साथ दूंगा आपका, मतलब बहुत, आप जब तक जॉब नहीं लगोगे तब तक आपको पढ़ाऊंगा। देखो नोट में क्या लिख दिया मैंने, कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो बेटा जी, गुरु है ना, आपको जीवन में एक गुरु बनाना होगा। कौन बनाना होगा? गुरु। और मैं कह रहा हूँ आप मुझे बना लो अपना गुरु।
कहीं पे भी भटकने नहीं दूंगा। इंग्लिश नहीं बेटा, सब चीज़ में पढ़ा दूंगा आपको, मैथ रीजनिंग कुछ भी पूछ लेना, सब पढ़ा दूंगा। एक गुरु बना लो, आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन दूंगा। जो भी है ना, जो मैंने मेरे अपने जीवन की क्या है बेटा एक्सपीरियंस है ना, अनुभव, उसके आधार पे जितना भी अर्जित ज्ञान है उसके आधार पे कोई भी आपको जो भी मुझे कोई भी आपकी दिक्कत है उससे रिलेटेड आप क्वेरी है तो मुझसे बात कीजिए। मेरा पर्सनल नंबर दे देता हूँ आपको मैं। देखो बेटा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर है ये 86 19 37 35। ठीक है ना बेटा, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है किसी चीज़ का। इतने आसानी, अरे इंग्लिश तो सबसे आसान सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ। अब आप कहोगे सर आपको आती है इसलिए, नहीं बेटा मेरे को नहीं आती थी, मैंने अभी सीखी है कुछ ही दिनों में, सच बता रहा हूँ। और इतनी अच्छी सी सीख गया है, जादू सा सीख गया है ऐसे मान लो। ठीक है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो चलिए हम अपनी बात पे आते हैं। अब पहला टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्या दिया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द दिया हो, वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है बेटा। जैसे राम बाजार जाता है, वाक्य क्या है बेटा? राम बाजार जाता है, मोहन कपड़े बेचता है, ये वाक्य है बेटा। प्रेजेंट सिंपल दिया है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी ऐसे वाक्य जिनसे निरंतरता का बोध हो बेटा। जैसे यहाँ पे हम तो उदाहरण दे देते हैं कि राम बाजार जाता है, लेकिन वास्तव में उदाहरण कैसे थे? वो तब थे, तब क्या मतलब जो परमानेंट चीज जो होती है ना बेटा वो थे। जैसे सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है ना। आदत संबंधी क्रियाएं होती है, ऐसी जो क्रियाएं जिसमें ता है, ती है होता है। जैसे मैं जैसे बोल दूं आपको कि बर्फ, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर, बर्फ जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। तो ये वाक्य जो यूनिवर्सल ट्रूथ के हैं, यानी सार्वभौमिक सत्य, आप तो इतना याद रख लो, जिसमें ता है, ती है, ते है, वो क्या है? वो क्या है बेटा? वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सब करा दूंगा, आपको समझ नहीं आ रहा है फिर भी बैठे रहना यहीं पे, ठीक है ना। अतः यहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसे हो गया? कैसे हो गया बेटा? क्योंकि यहाँ पर बेटा जी लास्ट में ता है, ती है। अब इनकी अंग्रेजी बनाना सीखते हैं। टेंस के बिना कुछ नहीं सीख पाओगे आप, ना तो नरेशन सीख पाओगे, ना मॉडल सीख पाओगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, ना रिपोर्टेड स्पीच, ना वॉइस, कुछ भी नहीं सीख पाओगे आप। टेंस सीखना जरूरी है। तो चलो इनकी अंग्रेजी बनाते हैं बेटा। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का बेटा मतलब होता है सकारात्मक। सब्जेक्ट और उसके साथ में वर्ब की, सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है बेटा? सब लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है अगले पेज में बेटा। सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS। प्रेजेंट सिंपल का अगर सकारात्मक वाक्य है जिसमें ता है, ती है, ते है दिया है, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है उसमें S या ES भी लगाएंगे। कब कब लगाएंगे बेटा? कब लगाएंगे? अगर आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन्स बेटा कर्ता, वो क्या है आपका? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। अगर कर्ता एक वचन है तो उसमें S या ES लगाएंगे, और उसको बोलते हैं पांचवी फॉर्म। अब आगे दिया है बेटा नेगेटिव वाक्य कैसे बनता है। कौन सा वाक्य है? नेगेटिव वाक्य। अब सकारात्मक भी होता है, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, बाद में दे दे सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता है, लास्ट में ता है आया लेकिन नकारात्मक है। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट आ जाएगा नकारात्मक में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा गया, ये लिखा नहीं बेटा, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान दे देना, इसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या फिर अदर्स बोल सकते हो। अब इंटेरोगेटिव होता है, उसमें क्या हो जाता है बेटा? इंटेरोगेटिव में डू डज पहले आ जाता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही, और फिर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा इतनी है यहाँ पे कि आपको ध्यान किसका रखना है? डू और डज का ध्यान रखना है। डू डज है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। डू डज के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा जी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा, क्या बात करते हैं? इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य। तो इनमें डू डज दिया होगा बेटा, वही डू डज, फिर सब्जेक्ट दिया होगा, फिर थर्ड प्लेस में नोट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी देखो डू डज है, और डू डज के साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म ही है। कहने का मतलब यही है भाई, डू डज के बाद में सेकंड फॉर्म मत कर देना, ना थर्ड फॉर्म। डू डज के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और डू डज कौन सा टेंस बताता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आगे देखो, जैसे वाक्य था राम बाजार जाता है, तो ये वाक्य पहली बात लास्ट में क्या आया? ता है। तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा है बेटा? प्रेजेंट सिंपल। और ता है तो क्या है? प्रेजेंट सिंपल है।
तो प्रेजेंट सिंपल का जो सकारात्मक वाक्य उसमें मैंने अभी बताया था आपको, क्या बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, उसमें एस या ईएस जोड़ो, फिर बाद में क्या है ऑब्जेक्ट लगा दो, यही बताया था। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया, राम। फिर गो आ गया, गो में राम एक वचन है तो एस या ईएस जुड़ गया, तो ओ जिस शब्द के जिस वर्ब के लास्ट में ओ है तो उसमें ईएस जोड़ देंगे। राम गोज, गोज के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, राम गोज टू मार्केट, ठीक है, राम गोज टू मार्केट। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो प्यारे बच्चों, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पांचवी फॉर्म आती है, लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब की पांचवी फॉर्म आएगी जिसमें एस या ईएस हो, लेकिन अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने वर्ब की फॉर्म्स लिखी है बेटा, फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड है गो वेंट, थर्ड है गोन, फोर्थ है गोइंग, और पांचवी फॉर्म है बेटा गोज, एस या ईएस जुड़ गया है, ठीक है। जैसे अब अगला क्या है, मोहन कपड़े बेचता है बेटा, क्या है, मोहन कपड़े बेचता है। तो सबसे पहले वही वाक्य देखो कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सकारात्मक वाक्य है, तो इसमें डू डज नहीं आएगा, कट गया ना यहाँ से, तो वही देख लो, मोहन का मोहन आ गया, फिर सेल लगा दिया, अब मोहन एक वचन है तो एस लगा दिया, लास्ट में ओ नहीं है तो ईएस नहीं लगाएंगे, सेल्स। अब आगे कपड़े ऑब्जेक्ट आ गया तो सेल्स क्लोथ्स, मोहन सेल्स क्लोथ्स। मोहन और राम दोनों क्या है, एक वचन है, अतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस यानी पांचवी फॉर्म लगा दी। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे कि हम बाजार जाते हैं, हाँ ऐसा दे दे कि अब हम बाजार जाते हैं, तो हम क्या है, बहुवचन हो गया, हम कपड़े बेचते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर बहुवचन है, अतः यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहाँ पे पांचवी फॉर्म नहीं लगाते। जैसे हम बाजार जाते हैं, हमें बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वी गो, गोज नहीं होगा यहाँ पे, गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। हम कपड़े बेचते हैं, हमें हम कपड़े बेचते हैं, तो वी सेल, केवल सेल ही, सेल्स नहीं आएगा बेटा, वी सेल क्लोथ्स। अब यहाँ पर हम सभी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएंगे। अब आगे देखो, ये तो सकारात्मक वाक्य बना लिया, अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। राम बाजार जाता है तो ये राम गोज टू मार्केट, राम बाजार नहीं जाता है तो इसका क्या होगा बेटा, अब आगे राम पहले आ जाएगा, राम, उसके बाद में देखो नेगेटिव वाक्य उसमें क्या है, डू डज आएगा, राम के बाद में डज आता है, राम एक वचन है तो डज आ जाएगा, नहीं तो बहुवचन चीज होती तो हम होता तो डू आ जाता, राम डज, थर्ड पहले इस पे नोट, फिर गो, गो के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू, फिर मार्केट, राम डजंट गो टू मार्केट। फिर आगे देखो प्रश्नवाचक बन जाता है, क्या राम बाजार जाता है, तो क्या पहले आ गया तो हम वर्ब पहले ले आएंगे, डज राम, डज राम, और डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और गो के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन टू, और टू के बाद में मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आगे वाक्य बनता है प्रश्नवाचक, लेकिन वो प्रश्नवाचक के साथ में नकारात्मक हो, क्या राम बाजार नहीं जाता है, तो पहले वही आ जाएगा डज, डज के बाद में राम, थर्ड प्लेस पे वही नोट, गो टू मार्केट, डज राम नोट गो टू मार्केट। अब आगे राम बाजार क्यों जाता है, ये भी देखो एक वाक्य है कि राम बाजार क्यों जाता है। अब ये वाक्य प्रश्नवाचक तो है बेटा, लेकिन इसमें पहले वाक्य नहीं दिया, देखो ऐसे दे दे कि क्या राम बाजार जाता है, तो उसमें हम हाँ या ना में कह सकते हैं कि हाँ जाता है, नहीं जाता है, लेकिन इसमें हमें उत्तर देना पड़ता है। ये ऐसा प्रश्नवाचक है जिसमें हमें बोल के उत्तर देना पड़ता है कि राम बाजार क्यों जाता है, तो राम कुछ खरीदने जाता है, कुछ बोलना पड़ता है हमें। तो ये एक WH वर्ड का जो इंटेरोगेटिव वाक्य है, इसमें आपको क्या है, सबसे पहले जो WH वर्ड है ना वो जोड़ देना है, फिर पूरा का पूरा इंटेरोगेटिव। जैसे वाई है, यहाँ पे क्यों है, तो क्यों का ये WH वर्ड जोड़ दिया, उसके बाद वाई डज राम गो टू मार्केट, सेम टू सेम जो ये था ना वो को वह पूरा उतार देना है ना। और अगर ऐसा दे दे कि राम बाजार क्यों नहीं जाता है, तो क्यों नहीं आ जाए तो बेटा वाई डज, डज के बाद में आपको थर्ड पहले इस पर नोट लगा देना है, वाई डज नॉट राम गो टू मार्केट, ठीक है बेटा। बस प्यारे बच्चों इतना ही था प्रेजेंट सिंपल टेंस, हालांकि बहुत कुछ है अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेकिन आपको इतना ही समझना। हाँ बेटा, अभी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस एक हो गया आपका पूरा, अभी मतलब इसमें चीज़ें बाकी। अब मैं ये तो ये स्पेशली ये नहीं कहता हूँ कि बाकी है, क्योंकि ऐसा कहते हो तो आप मन में सोचते पता नहीं हमें कितना नहीं है, लगभग 99% सीख लिया आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर आपका इसका रिवीजन कर लोगे बेटा। हकीकत बता रहा हूँ, अब तो केवल वहाँ पे जैसे वाक्य, इतना मज़ा आएगा ना यार, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना मज़ा आएगा, इतना अच्छे से सीखोगे आप, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो आप देखो बीच में मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वो आपकी इच्छा है भाई, पसंद हो तो करना, देख लेना, और सब्सक्राइब करो तो आपकी इच्छा, ठीक है। और मैं मानता हूँ गुरु बना लेना मेरे को, मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगा, ठीक है बेटा। धन्यवाद। कल के वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है वो तो आपको मैनेज करनी होगी बेटा जी, ठीक है। दिन की एक क्लास डालेंगे हम, एक क्लास होगी बेटा, ठीक है।
लव यू सब प्यारे बच्चों को, धन्यवाद।